कंपाउंडिंग इज एक्चुअली योर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जितना लंबे समय की आपके पास क्षमता है उतना बेटर चांसेस हैं, बेटर प्रोबेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास अपने मनी को ग्रो करने की। तो वही 12 अगर 15% हो जाता है तो आपकी जो महीने की जो सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो 80,000 रुपये की आ जाती है। 1,80,000 से 80 सिर्फ। और आपने 12 का आपने देखिए आपने डबल नहीं किया उसको, देखिए ये लगभग आधा हो गया आपका, पर 12 का 24 नहीं किया आपने सिर्फ 12 का 15 किया। 3% की रिटर्न के अंदर आपकी जो निवेश की फिगर है वो लगभग आधी हो जाती है आपकी। एंड देन यू रीच दैट सेम मैजिकल नंबर ऑफ 100 CR व्हिच लुक्स वाओ। जीरो के ऊपर आप कितनी भी कंपाउंडिंग कर लो, जीरो ही रहने वाला है। सही बात। तो पहला जो पैसा आता है वो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, फिर उसको ठहरना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मेनी पीपल अर्न मनी, उसमें कोई वो बात नहीं है, पर वेरी फ्यू पीपल रिमेन रिच। पैसा चला जाता है, इसको हम कहते हैं लक्ष्मी दूसरे के यहाँ चली जाती है। तो अगर आदमी कंजर्वेटिव सही समय पे ना हो जाए तो पैसा चला जाता है। जिन लोगों को मैं मिलता हूँ और पीपल जिनके यहाँ पैसा ठहरा, मैं तो अपने धंधे के लिए मिलता हूँ, मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव कि भैया तो कुछ भी करना, मेरा पैसा आई कैन अंडरस्टैंड इक्विटी इज लॉन्ग टर्म एटसेट्रा एटसेट्रा, बट प्लीज इन्वेस्ट इन द मैनर कि भाई मेरा पैसा टूटे ना। एंड दैट इज वेयर द बल्क ऑफ द मनी इज। वरना आप बताओ डेट में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? सेविंग्स बैंक में इतना पैसा होता है, लिक्विड फंड में इतना पैसा होता है, इट्स बिकॉज यू नो इट इज सेफ, इट इज सेफ, इट इज अवेलेबल क्विकली। एंड सिमिलरली इफ यू कैन बिल्ड इक्विटी में अगर आप देखो तो जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड आर लार्ज कैटेगरी, कि वहां पे लोगों को लगता है कि सेफ्टी है। तो सारे लोग जिनके यहाँ पैसा ठहरता है वो कंजर्वेटिव होते हैं, बट उन्होंने रिस्क पहले एक ज़माने में लिया होता है। मैं 2012 के अराउंड हमने एक कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, उसमें हमने पैसा लगाया। अराउंड वो 20 रुपए का शेयर था। हमें भी कम नॉलेज थी, कंपनी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही थी। हमने उसमें पैसा लगाया, वो शेयर 2 साल में शायद 3-4 गुना हो गया, 80 रुपए हो गया शायद। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई इतना 4 गुना पैसा हो गया, हमने ऐसा देखा नहीं था इतने रिटर्न्स। हम FNO किया, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उसमें ऐसे टाइप के रिटर्न आए नहीं। तो वो खुश होके वो सारे शेयर्स बेच दिए। बट साइमल्टेनियसली वो सेम टाइम पे हमने कुछ अपने परिचित लोगों के उस स्टॉक में मुझे याद है 4 लाख रुपए लगवाए थे। तो अब वो हमारे तो बिक गए, उनको हमने एग्जिट नहीं कराया, उनके पड़े रह गए। तो हमने देखा कि आज अगर आप उस स्टॉक को देखें तो उस 4 लाख रुपए की कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो उस टाइम पे हमारा खून ज्यादा चला क्यों, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया उसमें कि तो ये जो कंपाउंडिंग आई, मतलब हमने तो वो अपने पैसों का भाई 3-4 गुना किया और वो इतना सिग्निफिकेंट कैपिटल नहीं था, लेकिन जो कंपाउंडिंग ओवर द ईयर्स आई वो बहुत सिग्निफिकेंट रही। The world in this geopolitical nature or changing geopolitical nature of the world, only one country will benefit, and वो है इंडिया। आप सोचें, रूम फुल ऑफ 200 Koreans, आई एम हियरिंग दैट, अभी सुन मेरा गूज़बम्स अभी भी आ रहा है। सेम स्टोरी आई नरेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द RBI गवर्नर। तो दिस इज आवर व्यू। एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि आज के यंग लोगों को क्यों निवेश करना चाहिए। हाँ, एंड हमारे कंपनी में वी आर इन 17 कंट्रीज। एक होता है मैंडेट, एक होता है डिक्टाट। इन आवर कंपनी ग्लोबली देयर इज अ डिक्टाट फॉर 17 कंट्रीज टू रन इंडिया फंड्स। दैट इज आवर व्यू ऑन इंडिया। एंड फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, I had not thought that I will see this day before I retire, that India will hit this zone. Next decade, I always say, I end all my presentations with this simple statement that there is a risk to investing, there is a risk to not investing. There is a risk to investing in India, there is a risk to not investing in India. The risk to not investing in India right now is so large
10 साल ये कंट्री मेरे हिसाब से कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा एक जोन में है।